झांसी में थानों के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सोमवार को मौड़ थाना पहुंचकर निरीक्षण करते हुए अभिलेखों का किया अवलोकन। साथ ही वांछित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। इसके अलावा यहां उन्होंने थाना परिसर, सीसीटीएनएस, आईजीआरएस, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष आदि का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने मुकदमों की विवेचना कर रहे विवेचकों से प्रगति आख्या की ली जानकारी और वांछित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी के दिए निर्देश। ललितपुर में एक अनोखा मामला आया सामने, जहां युवक पर जा गिरा बिस्तर में छुपा हुआ सांप। तभी उसने अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया सांप का फन, लेकिन इस बीच इतना डर गया युवक कि जमीन पर गिर पड़ा। वह जो रोता रहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा सांप। करीब 30 मिनट तक उसने दबोचा रखा सांप। इससे सांप की हो गई मौत। जिसमें भी देखा यह दृश्य वह रह गया दंग। जब सांप के शरीर में नहीं हुई कोई हरकत, तब परिजनों ने उसके हाथ से छुड़वाया सांप और युवक को ले गए अस्पताल। यहाँ युवक कहने लगा कि बचा लो डॉक्टर साहब, सांप ने काटा है मुझे। हालांकि जांच में सांप के काटने की नहीं हुई कोई पुष्टि। परिजनों की जिद पर डॉक्टर ने युवक को जिला अस्पताल के लिए कर दिया रेफर। मडावरा के तिसगना गांव का है यह पूरा मामला। जालौन में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार पांडे ने सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस में अपनाया अनुशासन का कड़ा रुख, जहां उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले लेखपाल निशा यादव और मंगलकांत गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। वहीं प्रभारी खंड विकास अधिकारी माधोगढ़ अरुण कुमार और एआर कोऑपरेटिव विजय कुमार का एक दिन का वेतन काटने के दिए गए आदेश। जिलाधिकारी ने ईओ माधोगढ़ को नंदीशाला के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश। आवारा नंदियों से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए उठाया गया है कदम। समाधान दिवस में दर्ज हुई कुल 32 शिकायतें, जिनमें से एक का मौके पर ही हो गया निस्तारण, जबकि अन्य के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। महोबा के महोबकंठ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव के पास एक बड़ी लूट की वारदात आई सामने, जहां बीती शाम जगसया गांव की 32 वर्षीय गोमती और उनकी जेठानी 40 वर्षीय रामकुमारी जन्माष्टमी पर आई थी मायके, जो अपने भाई देशराज की बाइक पर सवार होकर जा रही थी अपने ससुराल इमिलिया गांव। तभी पिपरी गांव के पास 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने रोक लिया उनका रास्ता और तमंचे की नोक पर मारपीट कर सोने के आभूषण, एक मोबाइल फोन और 3000 रुपए की नकदी लूट कर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले के जवाहरपुरा गांव में तालाब में डूबने से हुई 3 बच्चों की मौत के बाद जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, जहां विधायक ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी को तो नहीं लिया जा सकता है वापस, लेकिन उनके परिवारों को दी जा सकती है आर्थिक सहायता। विधायक खटीक ने तीनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने के दिए हैं निर्देश। इसके अलावा उन्होंने अपनी विधायक निधि से भी हर परिवार को 25-25 हजार रुपए देने की है घोषणा। हमीरपुर में लेखपाल संघ ने सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया है शुरू, जहां संघ एक लेखपाल का निलंबन और एक महिला लेखपाल पर की गई विभागीय कार्यवाही वापस लेने की कर रहा है मांग। लेखपाल संघ के तहसील मंत्री अशोक कुमार ने आदित्य द्विवेदी का निलंबन और लेखपाल शिवांगी उमर पर विभागीय कार्यवाही को बताया है अनुचित। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नहीं मानी गई उनकी मांगे तो वह अपने धरने को जिले से मंडल तक करेंगे विस्तारित। छतरपुर में एटीएम में कैश लोड करने आ रही कार से 61 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने कर दिया बड़ा खुलासा। जिस कंपनी पर एटीएम में कैश लोड करने की थी जिम्मेदारी, उसकी कंपनी के फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहरवार ने अपने 2 सगे भाई पुष्पेंद्र, प्रदीप और मामा के लड़के रवि अहरवार के साथ मिलकर रची लूट की साजिश। पुलिस ने चारों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिसमें एसपी ने बताया कि मनीष ही था इस लूट का मास्टरमाइंड, जिस पर एक्सिस बैंक का 52 लाख रुपए का था कर्ज, जिसका इंडिया वन एटीएम फ्रेंचाइजी से 17 लाख रुपए का भी चल रहा है विवाद, इसलिए उसने रची है साजिश। झांसी की मरकजी मस्जिद में सीरत कमेटी की बैठक की गई आयोजित, जिसमें जिम्मेदारों ने कहा कि इस साल जोश और जज्बे के साथ निकाला जाएगा ईद मिलाद उन नबी का जुलूस, लेकिन जुलूस में पटाखे और डीजे बजाने पर है मनाही। कमेटी ने अपील कर कहा कि तेज आवाज और आतिशबाजी जैसी चीजें हमारे नबी ने की है नापसंद। हम उन पैगंबर की हैं उम्मत जिन्होंने खुद तकलीफ उठाई लेकिन दूसरों को नहीं होने दी तकलीफ। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव के कुएं में शत विशत अवस्था में 2 बोरियों में मिली महिला की लाश का बीती शाम हुआ पोस्टमार्टम, जहां महिला डॉक्टर समेत 3 डॉक्टरों के पैनल ने रेप की आशंका के चलते वजाइना स्लाइड कराई है तैयार। पुलिस ने अब तक 3 टुकड़ों को कर लिया है बरामद, वहीं कई पार्ट अभी भी हैं गायब। शिनाख्त के लिए पुलिस उन पार्ट्स की कर रही है तलाश। महिला की पहचान के लिए लगाई गई हैं पुलिस की 10 टीमें। इसके बावजूद 5 दिन बाद भी कामयाबी नहीं आई हाथ।
ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम हंसरी में एक आवारा कुत्ते ने 3 लोगों पर कर दिया हमला। घटना में 2 बच्चे और एक व्यक्ति हुए हैं घायल। जानकारी के मुताबिक ग्राम सिरौन निवासी 32 वर्षीय सुरेश 13वीं का निमंत्रण करने के लिए आए थे हंसरी गांव। देर शाम को वे बाइक से लौट रहे थे वापस। इसी दौरान एक कुत्ते ने उन पर कर दिया हमला। किसी तरह वे वहां से भागने में रहे सफल। इसी कुत्ते ने हंसरी निवासी कार्तिक और प्रशांत नाम के 2 बच्चों पर भी कर दिया हमला, जिसमें दोनों बच्चे हुए हैं घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दमोह जिले में बस की टाइमिंग को लेकर 2 बस संचालकों के बीच जमकर हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते इतना बढ़ गया मामला कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे बस चालक को उसके कर्मचारियों के साथ दौड़ा कर दी मारपीट, जिसका वहां मौजूद किसी ने बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दमोह हटा मार्ग के मुड़िया गांव की यह घटना। मारपीट में चालक व कंडक्टर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित ने बताया कि घटना वाले दिन टाइमिंग से सिर्फ 1 मिनट की देरी से पहुंची थी उनकी बस, जिस पर दूसरी बस के लोगों ने उनके साथ कर दी मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया एक किसान, जहां मठ गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेश प्रजापति अपने खेत पर चरा रहा था भैंस। तभी अचानक से तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। इस हादसे में बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गए सुरेश, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं उनकी 2 भैंसों की मौके पर ही हो गई मौत। किसान को लगभग 3 लाख का हुआ है नुकसान। मौके पर पहुंची राजस्व की टीम ने नुकसान का आकलन कर तहसील को भेज दिया रिपोर्ट, ताकि पीड़ित को मिल सके उचित मुआवजा। महोबा की सीमा से लगे छतरपुर जिले के जामूपुरा गांव में सांप के काटने से 2 वर्षीय बच्ची की हो गई मौत, जबकि उसकी बड़ी मां की हालत बनी है गंभीर। बीती रात की यह घटना जब अपनी बड़ी मां सुधा सिंह के साथ सो रही थी गोविंद की बेटी तपस्या। इसी दौरान इन दोनों को काट गया जहरीला सांप। चीख पुकार सुनकर जागे परिवार के लोग, जिन्होंने कमरे में देखा सांप और उसे मार दिया तुरंत। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को ले जाया गया जिला अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने तपस्या को कर दिया मृत घोषित, जबकि सुधा की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। टीकमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला कराया है दर्ज, जहां पीड़िता ने बताया कि आरोपी ओवैस खान से उनकी 3 साल पहले उसकी बहन सोफिया के माध्यम से हुई थी मुलाकात। आरोपी ने पहले की दोस्ती और फिर शादी का किया वादा। इसके बाद उसने जबरन बनाए शारीरिक संबंध। आरोप है कि आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक किया उसका शोषण। बीती रात को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, जिस पर FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में बड़ा गांव गेट स्थित श्री 1008 श्री बांके बिहारी मंदिर में आयोजित भव्य जन्माष्टमी महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कृति और उत्सव की हुई अनोखी अनुभूति और भव्य मटकी फोड़ का हुआ आयोजन। बाबा भूतनाथ क्लब टीम ने फोड़ी मटकी, जिसको 35,000 रुपए की इनामी राशि से किया गया सम्मानित। शहर कोतवाल राजेश पाल सिंह, बड़ा गांव गेट चौकी प्रभारी आशीष धामा और मंदिर प्रबंधक भोला शंकर माते ने किया मटकी का पूजन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। इस दौरान हजारों भक्तों ने भगवान कृष्ण के लगाए जयकारे। इस अवसर पर पत्रकार अमित रावत, राजेंद्र पचौरी, जिनेन्द्र झा, ओम प्रकाश विश्वारी, कल्लू सेन, मन्नी सरदार, सोनू महाराज समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। झांसी में एक ब्यूटिशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा का है मामला, जहां पति से तलाक लेकर अपने बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव इन में रह रही थी 38 वर्षीय मीनू प्रजापति, जो नंदनपुरा में एक ब्यूटी पार्लर में करती थी काम। इरफान पहले से ही कर चुका है 2 शादी। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर ही दोनों के बीच होता था झगड़ा। मीनू के भाई ने हत्या करने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में एक पिता ने अपनी 4 साल व 2 साल की 2 मासूम बच्चियों को फेंक दिया यमुना नदी में। वहीं तीसरी बेटी हाथ छुड़ाकर भाग निकली वहां से। इसके बाद पिता की भी इसी तरह हो गई मौत। पिता घरेलू कलह से आ चुका था तंग, जिसने बेटियों से कहा कि चलो तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हारी मां से। इस पर तीनों बेटियां चली गईं उसके साथ। तभी उसने पुल पर ले जाकर कर डाला ये कांड। रामपुरा थाना क्षेत्र के मड़ेपुरा गांव का है यह मामला। पुलिस ने गोताखोरों और स्टीमर की मदद से लापता पिता और उसकी 2 बेटियों की तलाश कर दिया शुरू, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका नहीं मिल सका कोई सुराग।